हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं अभ्यास प्रश्न 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए दिया है संख्या 405 व 2520 का एचसीएफ निकालना। तो देखिए 4, 5, 6 इन तीनों में आपको एचसीएफ ही निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है संख्या 405 व 2520 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जिससे भाग देते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं ए। सॉल्व। आपका देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना है, यहाँ ए इज इक्वल टू दिया है 405। या आप डायरेक्टली देना चाहते हो तो डायरेक्टली भी दे सकते हो। कैसे, देखिए इधर इसको हटा दीजिए। आप तो जानते हो कि 405 कम है 2520 से, इसलिए 405 को इधर रख लीजिए और इधर रख लीजिए 2520। ठीक। अब देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। 405 को भाग देंगे, ये 6 बार जाएगा बेटा, तो आएगा 6 पंचे 30 के 0, ये 0 है तो इसलिए पूरा 30 हो जाएगा। 6 चौको 24, 0 12 में से 3 गया, आपका आ गया 9। ठीक। फिर इसको अब ये जो है, जो आपका शेषफल आया है, आपको पता है ये आपका क्या है, Q है, और ये क्या है आपका A है, और ये आपका क्या है B है। तो अब जो है क्या बताया था, शेषफल आपका अंदर आ, ये बन जाएगा B, और जो ये 405 है आपका बन जाएगा A। तो यहाँ पे 405 इधर लेते हैं, जो ये शेषफल है, फिर ये B इधर लिया, फिर भाग देंगे 90, तो ये 4 बार जाएगा, 4 शून्य 0, 4 9 36, यहाँ आ गया 5, और यहाँ पे 10 में से 6 गया 4। फिर इसको जो है करेंगे, ये 90 को अंदर कर देंगे। अब 45 दूना 90 कैंसिल हो गया। तब तक भाग देते हैं जब तक ये कट नहीं जाता या 0 नहीं हो जाता है। अब हम देखते हैं बेटा पहले फर्स्ट स्टेप में। अब ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपका देखिए ए इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ए इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू कितना है 2520, इज इक्वल टू B कितना है यहाँ पे 405, गुणे Q कितना आया था यहाँ पे 6, फिर प्लस R मतलब वही शेषफल, ये हो गया आपका 90। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये आपका बीच वाला भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये शेषफल है, और ये भागफल है। ठीक है, या आप हिंदी में भी ले सकते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो इसकी सहायता से स्टेप बाय स्टेप हम इसी में से कर लेंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। देखिए ये आपका भाज्य था, ये भाजक था, ये क्या था भागफल था, ये आपका आ गया शेषफल। अब देखिए दूसरे स्टेप में ये वाला स्टेप उठाते हैं। ये वाला स्टेप में ये क्या हो जाएगा 405, ये आपका बन जाएगा ए, मतलब आपका भाज्य बन जाएगा। तो ये 405 को इधर लिख लेते हैं। ये आपका 90 बन गया यहाँ पे भाजक, मतलब B। तो ये हो जाएगा आपका 90 गुणे भागफल, इसमें कितना है 4, और इसमें शेषफल कितना है 45। ये आपका दूसरा स्टेप बन गया। ठीक। अब इसी तरह देखिए तीसरे स्टेप में ये शेषफल जो है आपका क्या बन गया, ये आपका भाजक बन गया, और ये 90 बन गया भाज्य।
तो 90 को बाहर करेंगे। देखिए फार्मूला यही यूज करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 90 हो गया और आपका भाजक क्या है 45, कितनी बार गया 2, प्लस अब शेषफल कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे रख देंगे 0। तो यहाँ पे देखिए अब इसलिए अब इसमें HCF कितना हो जाएगा, जो लास्ट में देखिए यहाँ पे जो लास्ट में भाजक बचता है, ठीक है, ये लास्ट में या तो शेषफल कह सकते हो या इसको इसका भाजक कह सकते हो। तो आपका जो ये लास्ट में बचा यही यहाँ पे यही आपका HCF होता है भाग, ठीक, यही आपका आंसर हो गया। आप कह सकते हो कि HCF लिखने का तरीका है, आप ऐसे लिखेंगे 405, 2520, इसका HCF कितना हो जाएगा 45, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, संख्या 960 व 1575 का HCF ज्ञात कीजिए। इसमें भी उसी तरह करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो देखिए 960 कम है इससे तो यहाँ पे रखेंगे और 1575 अंदर रखेंगे। अब इसको भाग देंगे, ये आपका क्या बन गया, देखिए ये आपका A है, मतलब ये आपका भाज्य है, ठीक। ये आपका क्या है B, ये आपका क्या है भाजक, और ये जो आएगा ये आपका क्या होगा भागफल, ठीक है। और जो नीचे आएगा वो आपका हो जाएगा शेषफल। तो देखिए कितनी बार जाएगा, या एक बार ले जाते हैं, 960 एकम 960 माइनस करते हैं 5, 7 में से 6 गया 1, 15 में से 9 गया, बच गया 6। फिर इसको ये आपका शेषफल बन गया आपका भाजक। अब 960 अंदर कर लेते हैं। अब 615 का देखिए कितने बार जा रहा है, एक बार ले जाते हैं, 615 कम 615, क्योंकि 2 बार 2 छंग 12 ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गए, कितना हुआ 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3। फिर इसको ऐसे किया, यहाँ हो गया 615। अब 345, तो अब आपका 345 यहाँ पे हो गया, 345 को भाग देंगे, फिर एक बार ले जाएंगे, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो देखिए 2 पचे 10, 2 चौको 8, 1 9, 2 तिया 6, ज़्यादा आ जा रहा है, एक बार ले जाएंगे 345 हो गया। 0, 11 में से 4 गया, 7 4 11 7, यहाँ में से 5 में से 3 गया 2, 270, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 345, ठीक है। अब 345 को भाग देंगे 270 से। तो अब देखिए अगर 2 बार ले जाते 2 2 4 हो जाएगा, इसलिए एक ही बार ले जाते हैं इसको भी। 270 एकम 270 आ जाएगा 5, 14 में से 7 गया 7, 75 आ गया। अब फिर 75 को इधर करेंगे, 270 इधर ले आएंगे। अब 75 तिया 225, 75 चौके ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाते हैं, 225। 10 में से 5 गया 5, यहाँ में से 6 बचा, 6 में से 2 गया, बच गया 4, ठीक। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 75 हो गया, 45 आ गया शेषफल, फिर इसमें 75 हो गया, ये 75 है, तो कितनी बार ले जाएंगे 45 एकम 45, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3। देखिए बेटा तब तक इसको भाग देंगे जब तक कि ये कैंसिल ना हो जाए। तो देखिए फिर इससे यहाँ 45 हो जाएगा, 45 है, 30 एकम 30, 5 हो गया, 4 में से 3 गया 1, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे, 30 इधर कर देंगे। अब ये कितने बार चला गया, 15 दूना 30। अब आके यहाँ पे कैंसिल आपका हुआ,
ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते चलेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे ले आएंगे। ठीक, आपका फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे क्या था 1575 इज इक्वल टू बी क्या था 960 और क्यू क्या था, देखिए ये पहले वाले की बात हो रही है, क्यू कितना आया था 1 और आर मतलब इसका शेषफल आया था 615। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब ये वाला दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप में देखिए ए क्या था 960, बी इसमें कितना हो गया 615, कितनी बार गया, एक बार, भागफल 1 हो गया और इसमें जो शेषफल बचे था 345। ठीक, अब देखिए तीसरे स्टेप में, इसमें देखिए ए बन गया 615 इज इक्वल टू बी मतलब 345, एक बार गया है 1 प्लस शेषफल इसमें आया था 270। आराम से इसकी सहायता से निकालते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए यहाँ पे 270 शेषफल आ गया। अब इस वाले स्टेप में देखिए तो ये 345 बन गया आपका ए, बी हो गया आपका 270, कितनी बार गया है 1 बार, इसमें शेषफल आ गया 75। ठीक, अब देखिए अगला स्टेप में, अब इसमें 270 आपका बन गया ए इज इक्वल टू 20 में बन गया 45, देखिए नहीं 270 अंदर हो गया, ये शेषफल ये बन गया आपका भाजक, तो ये बन गया 75। कितनी बार गया 3 बार, तो भागफल हो गया 3 प्लस शेषफल आ गया 45। फिर जब ये 45 आ गया तो फिर देखिए ये आपका बन गया क्या, ए बन गया, बी इसमें कितना हो गया 45, कितनी बार गया, एक बार, प्लस शेषफल इसमें बचा 30। ठीक, अब अगले स्टेप में देखिए समझिए, अब यहाँ पे 30 बचा था, इसके अंदर क्या है 45 बराबर आपका ये भाजक बन गया 30, कितनी बार गया 1 बार, शेषफल बच गया आपका कितना 15। ठीक, अब लास्ट स्टेप में देखिए ये आपका ए हो गया 30 इज इक्वल टू ये हो गया 15 गुणे कितनी बार गया 2 बार, प्लस शेषफल आ गया आपका 0। समझ आया। तो बेटा यहाँ पे एचसीएफ आपका कितना आ गया, ये देखिए भाग जब तक देते हैं बेटा जब तक ये 0 नहीं हो जाता। ठीक है, अब ये जो भाजक लास्ट में बचता है यही आपका हो जाता है एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 15। आप ऐसे भी ले सकते हो और करके, आप ले सकते हो 960 कामा 1575, ये ब्रैकेट में कर दीजिए एचसीएफ, इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना 15। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सेम उसी तरह है, बता दे रही हूँ। ठीक है, इसमें देखिए 135 कम है 225 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 135 अंदर बाहर कर देंगे, 225 अंदर कर देंगे। ये आपका क्या है, आपका ए है, ये आपका बी है और जो आएगा वो आपका हो जाएगा क्यू और नीचे जो आएगा वो आपका हो जाएगा आर शेषफल। तो 135 एक कम 135 एक बार ले जा रहे हैं, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया बचा 9। ठीक, अगले स्टेप में ये 135 अंदर कर देंगे। अब देखिए कितने बार ले जाएंगे 90 एक कम 90 ले जा रहे हैं, बचेगा 5, 13 में से 9 गया 4, फिर 90 अंदर कर लेंगे, 45 दूना 90, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए ए, यहाँ पे देखिए एक एक स्टेप करते जाएंगे। यहाँ पे दिया है 225 इज इक्वल टू बी दिया है 135, क्यू मतलब शेष भागफल कितना है आपका 1 प्लस आर शेषफल कितना आया 90। ठीक है, अब इस स्टेप को देखते हैं। इस स्टेप में ये आपका बन गया आपका ए 135 इज इक्वल टू बी बन गया 90। कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बचा 45। ठीक, अब देखिए इस स्टेप में आपका ये बन गया ए मतलब 90, यहाँ पे हो गया आपका 90 हो गया, यहाँ पे भाजक 45। कितनी बार गया, 2 बार गया। शेषफल आपका यहाँ पे आ गया 0। और अब एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए 225 है, यहाँ 135 है, यहाँ 90 है। इसके बाद 135 इधर आ गया, ये 90 भाजक बन गया। ठीक है, उसके बाद ये 90 आपका फिर इधर आ गया, ये 45 इधर आ गया, तो ये आपका बन गया एचसीएफ। तो लिख सकते हैं अतः एचसीएफ 135, 225 का हो जाएगा यहाँ पे 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक ए व बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू व आर का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तब आर द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। जैसा कि इस चैप्टर के शुरू में मैंने बताया हुआ है, क्या बताया था, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जब मैंने परिभाषा दिया था, क्या दिया था, यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल आर प्राप्त होता है। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, परिभाषा आपकी यही थी, अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए को, ए यहाँ पे आपका क्या है, भाज्य किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है कि शेषफल, यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल आर प्राप्त होता है। इंग्लिश में इसको रिमाइंडर भी कहते हैं, प्राप्त होता है। और क्या बताया था, एक शर्त उसमें बताई थी, जहां इसका मतलब था ये जो आर है, जो शेषफल है, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा। लेकिन बी क्या है आपका, भाजक से जो हमेशा आर कम रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे, अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, अभी आपको मैंने डिवाइड बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो अगर हम 2 दूनी 4 करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 0, कट गया, मतलब यहाँ पे 0 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ये 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब 0 ये आपका क्या है, आर है, और ये आपका क्या है, बी है। तो देखिए जो ये बी है,
ये बी है, ये हमेशा आर से, यहाँ शेषफल इससे कम ही आएगा, 1 आएगा, 0 है, तो ये आपका क्या हो गया, 2 से हमेशा कम ही रहेगा, या यहाँ जो भाजक होगा उससे हमेशा शेषफल कम आता है। या तो भाजक जो क्या हो, ये आपका शेषफल क्या हो जाएगा, या तो 0 आ जाएगा। देखिए इसमें 0 आ गया, किसी में शेषफल आ जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ यहाँ पे देखिए 5 होता, 2 दूनी 4, तो यहाँ देखिए शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमेशा शेषफल जो है, देखिए यहाँ भाजक से 1 कम है, तो हमेशा शेषफल कम रहता है, ठीक है। तो इसी का मतलब ये है। तो लिख सकते हो अतः आपका उसमें फॉर्मूला था A = BQ + R, फिर लिख दोगे R द्वारा संतुष्ट, क्योंकि यही लिखा ना असमीका, संतुष्ट असमीका लिखा था, R द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात करना, तो यहाँ लिख सकते हो, यही चीज़ उठा के लिख दीजिए। बस केवल क्वेश्चन को घुमा दिया इसने, बस यही चीज़ लिखना था भाई, यही आपका आंसर हो गया।